हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये मैं जो रूटीन आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ये शाम का रूटीन मेरा है और अभी टाइम हो चुका है 6:15 बज चुके हैं और मैं यहाँ पर सिल रही थी सलवार। तो देखिए, मैं सलवार सिल रही थी और बीच में ही रील खत्म होगी और रील ने धोखा दे दिया। अभी रील भी बहुत ही कम आने लगी। इसमें ना तो सलवार ही कंप्लीट हो पाता, पूरा नहीं हो पाता, और ना ही सूट। अगर सूट और सलवार एक जैसे हो तो 2 रील चाहिए होती है, और नहीं तो फिर सलवार के लिए एक ही रील काफी होती है। तो यहाँ सलवार सी रही थी तो रील बीच में ही खत्म होगी, ये देखिए। तो फिर मैंने यहाँ पर दूसरी रील रखी हुई थी, ये मेहरून कलर की रील थी और लाल कलर का मेरा सलवार है, तो मैंने इसको इससे ही पूरा करा। बस ये है कि मोरियों पे तो रील खत्म नहीं हुई, लेकिन जो अंदर की साइड सिलाई लगती है उसमें रील खत्म होगी, और इसके कारण पता नहीं चला मैंने यहाँ पे यही रील का इस्तेमाल करके अपने इस सलवार को कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया। और अब बस शाम का जैसा टाइम हो गया तो झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, हल्की सी कत्तर वगैरह पड़ी सारे में। और लगता है रौनक के पापा भी आ गए और मम्मी लेके आई है दूध, और दूध भी हमारे यहाँ 2 जगह से दूध आता है। 2 किलो दूध आता था, लेकिन उनकी गाय की तबीयत थोड़ी खराब होगी तो इस वजह से उन्होंने दूध हमें देना बंद कर दिया। तो कह सुन के हमने फिर 1 किलो दूध उनसे करवाया। 1 किलो दूध कहीं और से आ रहा, तो 2 किलो दूध आ रहा। एक जगह से तो मम्मी ले आई, एक जगह से और लेके आना। देखिए, रौनक के पापा आ गए हैं और रौनक बाहर से ही बैठ गया था गाड़ी पे। ये हाय तो चिच्ची लाई डा क्या लाया आप इसके लिए? तो रौनक अपने डैडा के पीछे पीछे। क्या कह रहे मम्मी? वही नहीं रखी क्या? तो रौनक को यहाँ पे चॉकलेट मिल गई, उसके डैडी लेके आए उसके लिए चॉकलेट। बाय करो, करो बाय। हाय, तो देखिए रौनक आप सभी को बाय कर रहा, और ये भी थके आ रहे आए अभी, और इनको दे देते हैं पानी। और मम्मी दूध छानने लगी। क्या छन्नी इन्होंने ऊपर रख दी थी, वो टूटे वाली तो नहीं यार, अभी ऊपर रखी थी ना, बाथरूम में मेरे नहीं याद है, मैंने रख दी होगी। तो देखिए मम्मी दूध छानने लगी है। अभी दूसरा लेके आएगी, 1 किलो दूध इस डिब्बे में लेके आई, अब दोबारा लेने के लिए जाएगी। 2 जगह से दूध आता है, फिर एक जगह इकट्ठा करके रख देंगे और फिर उबाल देंगे बाद में, यानी कि एक जगह ही दोनों को मिला के फिर बाद में उबाल देंगे। और बस मैं इनको पानी लेने के लिए गई थी और मैं भूल गई पानी आया, मुझे सुनने को मिलेगी फिर आ रही। अच्छा, मैंने फोन करा था, आपने मेरा फोन क्यों काट दिया था? सच्ची में मैंने फोन करा था आप पे। लो पानी पकड़ो पहले। तो जी वे जा रहे हैं मुंह हाथ धोने के लिए, काफी पसीना आया हुआ है और थक रहे, तो पहले मुंह हाथ धो के आएंगे। और कपड़े उन्होंने निकाल के रख दिया है, इनके कपड़े रख देती हूँ और हेलमेट वगैरह रख देती हूँ। बैग में से निकाल लेती हूँ टिफिन, क्योंकि बहुत सी दफा ऐसा हो कि मेरे टिफिन निकालने याद नहीं रहते बैग में से, और जब अगले दिन ये कंपनी जावे तो मैं ढूंढू कि कहाँ गए, और फिर बाद में देखूँ कि इनके बैग में है, और इस कारण मुझे इनसे बहुत डांट भी पड़ती है, सुनने को मिलती है। तो इसलिए साथ ही साथ अगर मैं निकाल लूं इनके बैग में से टिफिन तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे बहुत डांट पड़ती है। और इनके बैग में इस टाइम इतना बोझा है, बहुत ज्यादा, पता नहीं किस तरह कवर करके लावे। ये देखिए क्या क्या औजार रखे हुए हैं इनके बैग में, ये देखिए। और 2-2 पानी की बोतल इनके बैग में, ये घर से ही 2-2 बोतल लेके जाते हैं पानी की। तो देखिए मैंने इनका टिफिन निकाल लिया है। क्या हो गया? बैग में कितना वजन है? कमर भी दुख गई होगी ना कदाऊ मैं कदन ले बन के जाता रोज। अरे
वो बात नहीं है, वो मजदूरी की अलग बात होगी, ऐसी बात नहीं है, मजदूरी की अलग बात होगी। फिर भी कितना वजन लाए, बैग उसमें पीछे बांध लेते ना। अरे यार आप बकवास कम करो, बस कपड़े पहन लो, पानी पी। हाँ मैं तो रोज रहने दो, बस ज्यादा नहीं बोलो। तो जी देखिए मैं ये सूट सी रही थी, और मम्मी ने तो मुझे सूट सिलने के लिए ना करी थी, लेकिन मैंने इसकी कटिंग कर दी और इस सूट को कंप्लीट कर दिया। सूट मेरा ये रहा। अरे मम्मी तो जी ये लाए थे दवाई मम्मी की, फोन आया था मम्मी का, और डॉक्टर ऐसे ही टेम्परेरी डॉक्टर है। जो जिनने जेब से पैसे दिए उसे तो मेरा बाप है। तो जी दवाई लेकर आए होम्योपैथिक की, डॉक्टर स्पेशल है। अगर दवाई बतावेंगे उसे है, अगर दवाई बतावेंगे तो वो दवाई वही देगा, नहीं तो कोई सी भी दवाई दे दे। और यहाँ पे देखिए मैंने सूट सिला है, सूट भी कंप्लीट हो गया मेरा और सिलवार भी कंप्लीट हो गया। और सूट मुझे किस कारण अच्छा लगा था, ये चुन्नी इसकी काफी अच्छी लग रही थी और इस चुन्नी के कारण ही मैंने अपना सूट सिला। और मम्मी ने मुझे ये सूट सिलने के लिए ना कर दी थी, लेकिन मैंने इसको कुतर दिया और कुतर के इसको कंप्लीट कर दिया। तो देखिए मैंने अब की बार इसकी फुल बाजू नहीं बनाई है, हाफ ही बनाई। मम्मी बोल रही थी कि हाफ ही बाजू बना ले, तो फिर मैंने इसकी हाफ ही बाजू बनाई। और बस यहाँ पर ये सूट मेरा कंप्लीट हो गया, तुरपाई रह रही, तुरपाई करूंगी और रील खत्म होगी। मम्मी के भी सूट सिलने, अभी रील में सूट की कंप्लीट होगी। मैंने मम्मी के तो देखिए दूध मम्मी ने छान दिया था और मैं फिर रसोई में आ गई हूँ, क्योंकि दूध को भी उबाल देना, टाइम 6:30 बज गए और दूध को उबाल दे दूंगी। गर्मी काफी होती है, खराब होने का डर है, क्योंकि जल्दी निकाल लेते हैं और उसकी वजह से छान के रख दिया। और छानना इसलिए पड़ता है, कभी मक्खी मच्छर चीचड़ी वगैरह गिरने का डर रहता है दूध में, इसलिए छान के रखते हैं इसको। और अभी इंडक्शन लाइट नहीं आ रही तो मैं इसे इंडक्शन पे भी रख देती, लेकिन अभी लाइट नहीं आई हुई है और मैंने दूध को रख दिया है उबाल देने के लिए। और इधर रखी हुई है हल्दी, और हल्दी ये घर की पिसी हुई है, और घर की हल्दी पिसी हुई बहुत ही अच्छी होती है, सब्जी में अलग ही टेस्ट आता है। और ये मेरी जिठानी दे के गई थी, उन्होंने लगाई हुई थी खेत में, डोल पे लगा देते हैं। तो ये कल की ऐसे रखी हुई, धूप भी नहीं निकल रही, नू सोच रही थी, मैंने कहा धूप निकलेगी तो मैं इसको धूप में सुखा के तब डिब्बे में भरूंगी। और ये कल की वे कल दे के गई थी और इस तरह ही रखी हुई। और पहले मुझे एक डिब्बा ढूंढना पड़ेगा। ये देखिए घर की हल्दी का कलर भी कितना तेज होता है, और एकदम पन्नी खुली तो बहुत ज्यादा चढ़ गई नाक में मेरे। और ये घर की हल्दी है और सब्जी में अच्छा, मतलब रंग भी अच्छा आ जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। पानी लाना क्या आपके लिए? लोवर रोनक खेल रहा बाहर। देखिए सारी औरतें बैठ गई खाट बिछा कर बाहर बात घड़न। हेलो सीखा, ए सीखा, हेलो। तो जी मौसम काफी अच्छा हो रहा है, देखो मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम धूप नहीं निकल रही, इसलिए हमारे सामान भी सूख नहीं रहा। मैंने सोच रही हूँ धूप निकल जाए तो दाल दूल सुखा लूं। रौनक मस्ती से खेल रहा। और देखिए कल रौनक के पापा इसकी गाड़ी पे लगवा के लेकर आए थे, गद्दी वेल्ड करवा के लाए थे। और क्योंकि वो इसके मारे बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, और जब इस पे बैठता था तो उसके ये चुभता था यहाँ से नीचे से, क्योंकि इसकी गद्दी नहीं लगी हुई थी। और अब इस पे ये गद्दी लगवा दी तो पैर तो उसके आते नहीं, लेकिन दूसरे की सहायता से वो इस पे बैठ के इसका आनंद उठाया पूरा पूरा। और जी बिल वाले आ गए हैं, बिल काटने लगे, बिल वाले आ रहे। अब ये भी बस कुछ नहीं, इनके 70 जोड़े बदले जहाँ दिनमा को। अभी मेरे से इन्होंने कैपरी ली, और कैपरी निकालने के बाद लोअर, पहले कैपरी मांगी थी, कैपरी दी ने, फिर मैंने ने टी शर्ट दी, अब लोअर पहन के और टी शर्ट पहन के तब गए, कहाँ गए। और देखिए बस झाड़ू लगा दूं हल्की सी, ये सारे में कत्तर वगैरह पड़ी। और ये अपने सूट की तह बना के रख दो, इस पर तुरपाई करके इसे धो कर रखूंगी, प्रेस करके रखूंगी। ये बर्तन वगैरह पड़े जो, ये उठा कर रख दूं।
अब बस अब ना रोटी बनाने का टाइम हो गया, रोटी बनाएंगे। यूं पता नहीं मुझे अभी क्या बनेगा क्या नहीं, तो बस मिलते हैं रोटी के टाइम पे कि रोटी में क्या बनेगा, सब्जी क्या बनेगी। रोटी तो आटे की बनेगी, लेकिन सब्जी का पता नहीं अभी क्या बनेगा क्या नहीं, क्योंकि टाइम टू टाइम बताना है ये सारी चीज मुझे। तो मैं बना रही थी रोटी और दाल तो मैंने बना कर रख दी, और बीच में ही रोटी बनाते बनाते मेरा मन कर गया मीठे पराठे खाने के लिए। तो यहाँ बीच में मैंने आधी रोटी बना के आटा रोक दिया था ताकि मैं मीठे पराठे बना सकूँ, और चीनी भी रख ली अपने पास। और अब मैं बनाऊंगी मीठे पराठे, और बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप भी ट्राई करके ज़रूर देखें, बना के देखें। और तो शुरू करते हैं मीठे पराठे बनाना। तो देखिए कितना देखने में कितना अच्छा लग रहा, क्योंकि जब भी मेरा मन करता है मैं मीठा पराठा बना के खा लेती हूँ। आज रोटी बनाते बनाते मेरा अचानक से मन कर गया कि मीठा पराठा बना, तो मैंने यहाँ पर आटा रोक दिया बीच में ही और पराठे बनाने शुरू कर दिए। आजा ले खीर खा ले अपनी। तो जी खाने का टाइम हो गया हमारा, और हमने खाना खाना शुरू कर दिया है। मैंने भी यहाँ पर इन्हें भी दे दिया है खाना, और मम्मी को भी दे दिया है। और रौनक के लिए बनाई थी मैंने सूजी की खीर। रौनक भाग गया बाहर, वो चला रहा अपनी गाड़ी, और ये टीवी देख रहे और खाना खा रहे। डर नहीं लग रहा, देखो गाड़ी चलाने लग रहा है अपनी। आजा बेटा खीर खाइए, चल जल्दी जल्दी आजा। क्या है लो देख, बता दो मुझे कितने का बिल आया हो। बता दो। हाँ पिछले महीने का तो पता नहीं कहाँ चला गया, यो तो खैर हाथ में ही दे के गया आपके। पराठा ले लो मीठा। तो जी देखिए मैंने चीनी के पराठे बनाए थे, आपको बताया भी था, और ठंडे होने के बाद चीनी पिघलने लगी। रोटी खाने के बाद मीठा खाने को मन करे, और आम में इस टाइम में कीड़े आ रहे, आम जो आ रहे बरसात के उनमें कीड़े आ रहे, तो इस वजह से मैंने पराठे बना लिए हैं। और बस आम भी लाए थे ये, आज ये भूल के बोल रहे थे अब आज क्यों नहीं लेकर आए, आप क्या नहीं रहे थे। रोटी लाऊं? नहीं है भाई, तो भाई नहीं। हां वो लाऊंगा रोटी, रोटी लाऊंगा आपके लिए। तो जी इन्होंने खाना खा लिया, बस मैं भी खा लेती हूँ। पानी लेके आऊं बेटा, आजा नन्ना। तो जी देखिए रौनक के पापा ने खाना खा लिया, और मैं भी अपना खाना लिया ही। रौनक खा नहीं रहा, जब इसे भूख लगेगी तब मैं इसे खिला दूंगी इसकी खीर। मम्मी ने भी खा लिया, मम्मी खाने लग रही है मीठा पराठा। और जी ये शाम का रूटीन आप सभी के साथ शेयर किया है, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आपको कैसा लगा उसके लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप सभी को मिलती है एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए रूटीन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। बाय कर दो, बाय कर दो।